एल्डनब्रुक के शांत शहर में मीरा नाम की एक यात्री को एक पुराने बाजार में एक अजीब कंपास मिला। वो धीरे से चमक रहा था और उत्तर की ओर नहीं बल्कि उसकी दुनिया से बहुत दूर कहीं और इशारा कर रहा था। जिज्ञासु और बहादुर मीरा ने शाम के समय कंपास को कसकर पकड़ा और अचानक उसके नीचे की जमीन चमकी और गायब हो गई। मीरा ने खुद को अंतहीन बादलों के ऊपर एक तैरते हुए द्वीप पर पाया, जहाँ पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और जानवर कोमल आवाज में बात करते थे। आसमान हर कुछ पल में रंग बदल रहा था, गहरे बैंगनी से धधकते नारंगी में बदल रहा था। मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। ये कोई आम जगह नहीं थी। जैसे जैसे उसने खोज की, वो लूमिस नाम के एक संरक्षक से मिली जिसने उसे चेतावनी दी कि यहाँ समय अप्रत्याशित रूप से चलता है। अगर मीरा बहुत देर तक रुकी तो वो हमेशा के लिए खो सकती थी। चमकते हुए कंपास को अपने गाइड के रूप में लेकर मीरा एक घूमते हुए पोर्टल से गुजरी और समुद्र के नीचे एक शहर में पहुंची। ऊंची मूंगे की इमारतें रोशनी से चमक रही थी और अजीब मछलियां खिड़कियों के पास से गुजर रही थी। यहाँ के लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन एक परछाई के बारे में बताया जिसने उनके पानी को धुंधला कर दिया था। मीरा और गहराई में गई, पहेलियां सुलझाई और शहर की सबसे गहरी गुफा में रोशनी वापस लाई। आखिरकार कंपास आखिरी बार चमका और मीरा को वापस एल्डनब्रुक ले आया। हालांकि उसके पैर एक बार फिर जानी पहचानी जमीन पर थे, लेकिन उसका मन उन कहानियों से भरा था जो सिर्फ वही बता सकती थी। जिन दुनियाओं में वो घूमी थी वे विशाल और अजीब थी, फिर भी एक सच्चाई से जुड़ी थी। खोजने का साहस कल्पना से परे चमत्कारों के दरवाजे खोलता है। मीरा की घर वापसी के कुछ हफ्तों बाद एल्डनब्रुक की शांति उसे अब बेचैन करने लगी थी। उसकी जेब में रखा वो पुराना कंपास अब ठंडा और खामोश था, जैसे वो गहरी नींद में सो गया हो। लेकिन एक तूफानी रात जब बिजली कड़की, कंपास अचानक एक तीखी नीली रोशनी के साथ कांपने लगा। मीरा समझ गई कि ये कोई बुलावा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। जैसे ही उसने कंपास को छुआ, उसे लूमिस बादलों के द्वीप का संरक्षक की आवाज सुनाई दी। मीरा, संतुलन बिगड़ रहा है। वो परछाई जिसे तुमने समुद्र के नीचे हराया था अब दुनियाओं के बीच के धागों को कुतर रही है। एक झटके के साथ मीरा अपने कमरे से गायब हो गई, लेकिन इस बार वो किसी सुंदर द्वीप पर नहीं बल्कि शून्य के गलियारे द कॉरिडोर ऑफ वॉइड में थी। नए सफर की चुनौतियाँ। मीरा ने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहाँ जमीन कांच की तरह पारदर्शी थी और नीचे करोड़ों सितारे टूटकर गिर रहे थे। यहाँ उसे दो बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। भूल भुलैया की आवाजें। गलियारे में हजारों दरवाजे थे, हर दरवाजे से उसके अपनों की आवाजें आ रही थी जो उसे रुकने के लिए फुसला रही थी। समय का बिखराव। यहाँ एक पल एक साल के बराबर था। मीरा देख सकती थी कि उसकी परछाई उससे अलग होकर खुद अपना रास्ता चुन रही थी। एक पुराना दुश्मन, एक नया साथी। वहाँ उसे निक्स नाम का एक छोटा जीव मिला जिसके पंख टूटे हुए थे। निक्स ने बताया कि वह उस छाया का पूर्व कैदी था। उसने मीरा को एक गुप्त रास्ता दिखाया जो नक्षत्रों के पुस्तकालय की ओर जाता था। वहाँ उस परछाई का असली रूप सामने आया। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक भूला हुआ यात्री था जो सदियों पहले अपनी दुनिया का रास्ता खो चुका था और अब हर चमकती चीज को अंधेरे में बदल देना चाहता था। निर्णायक मोड़। मीरा ने तलवार या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कंपास को खोला और उसमें अपनी सबसे सुखद याद, एल्डनब्रुक की सुनहरी शाम की शांति को केंद्रित किया। कंपास से एक ऐसी चमक निकली जिसने उस परछाई को फिर से एक इंसान के रूप में बदल दिया। डर अंधेरे को जन्म देता है, लेकिन यादें उसे रास्ता दिखाती है। क्या मीरा सुरक्षित लौट पाएगी? परछाई के शांत होते ही सभी दुनियाओं का संतुलन फिर से ठीक होने लगा, लेकिन लूमिस की चेतावनी अब भी मीरा के कानों में गूंज रही थी। समय अप्रत्याशित था। जब मीरा एल्डनब्रुक वापस पहुंची तो शहर वैसा ही था, लेकिन एक बदलाव था। उसके घर के बगीचे में लगा छोटा सा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। मीरा समझ गई कि वो केवल कुछ घंटों के लिए गई थी, लेकिन उसकी दुनिया में कई साल बीत चुके थे। अब वह केवल एक यात्री नहीं बल्कि उन दुनियाओं की कहानियों की जीवित रक्षक थी।